हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के कोरोना संक्रमित होने के बाद अब उनकी हालत बिगड़ गई है। बीते दिनों कोरोना संक्रमित होने के बाद पीजीआई रोहतक में इलाज करा रहे विज को अब बेहतर उपचार के लिए गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में रेफर कर दिया गया है। विज हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री हैं और उन्हें पूर्व में कोरोना का टीका भी लगाया गया था। इससे पहले अनिल विज ने सिर्फ सरकारी अस्पताल में इलाज कराने की बात कही थी। 5 दिसंबर को हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज कोरोना पॉजिटिव मिले थे, जिसके बाद उन्हें अंबाला के सिविल अस्पताल में भर्ती किया गया था। उसके बाद भी अनिल विज की हालत में कोई सुधार नहीं आया, जिसे देख उन्हें रोहतक के पीजीआई में भर्ती किया गया। अब उन्हें गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में रेफर किया गया है। रोहतक पीजीआई में डॉक्टरों की विशेष टीम अनिल विज की निगरानी कर रही थी। पीजीआई में भी उनके स्वास्थ्य में कोई खास सुधार नहीं आया। यहाँ उनके कई टेस्ट किए। चिंता की बात यह भी है कि उन्हें रोहतक पीजीआई में ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया। साथ ही अनिल विज को प्लाज्मा यूनिट भी दी गई। डॉक्टरों के अनुसार अनिल विज को बुखार की भी शिकायत थी। हालांकि डॉक्टरों ने यह भी कहा कि जो प्लाज्मा यूनिट अनिल विज को दी गई उसका असर 24 से 48 घंटों में दिखाई पड़ेगा। यह भी बताया गया कि अनिल विज के स्वास्थ्य संबंधी सभी महत्वपूर्ण पहलू सामान्य है। जब यहाँ पर आए तो हमारी टीम अंबाला में भी जा रही थी और वहीं से इलाज शुरू किया गया था और शुरू में एंटीवायरल दवाइयाँ वहाँ पर दी गई थी। लेकिन जब यहाँ पर मंत्री जी आए तो उनके लंग्स में भी इन्वॉल्वमेंट था और सीटी स्कैन के अंदर आया था और उसके लिए स्टीरॉयड की मेडिसिन दी गई थी और उसके अलावा जो साइटोकाइन की वजह से दोनों लंग्स में इन्वॉल्वमेंट था उसके लिए एक और मेडिसिन है जो टोसिलिजुमैब की, वो भी कल दी गई थी और एक दिन पहले प्लाज्मा भी दिया गया था। तो जो भी मतलब इलाज पॉसिबल है वो सारा इलाज दिया गया था और हाई एंड एंटीबायोटिक्स भी दिए गए थे। क्या उम्मीद करते हैं डॉक्टर साहब? हमें उम्मीद है कि जल्दी ही वो स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करने के बाद में वापस आएंगे। कि ओवरऑल स्वास्थ्य मंत्री जी के ओवरऑल इंटरेस्ट में उनको अभी शिफ्ट किया। तो कहाँ शिफ्ट किया गया? ये मेदांता शिफ्ट किया। इस एम्बुलेंस से अनिल विज को मेदांता ले जाया जा रहा है। उसमें उनके भाई राजेंद्र और डॉक्टरों की टीम मौजूद है। अभी मुख्य बात यही निकलकर सामने आई है कि कोरोना के चलते अनिल विज को हुआ इन्फेक्शन काफी बढ़ गया है, जिससे उनकी तबीयत लगातार बिगड़ रही है। आपने मिले भी उनसे, अनिल जी की क्या हाल है? देखो, हाल तो अभी कोई ठीक नहीं है और इसीलिए हम यहाँ से लेके जा रहे हैं इनको मेदांता, क्योंकि जो एक इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए थी वो अभी नज़र नहीं आ रही। तो आपकी पीजीआई के डॉक्टर से भी बातचीत हुई, क्या कुछ उन्होंने बताया? नहीं, उन्होंने अपना ट्रीटमेंट बेस्ट जो भी है दे दी है। जो भी उनका बेस्ट ट्रीटमेंट है उन्होंने करा अपना और सब फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करी हैं, लेकिन इम्प्रूवमेंट नहीं है। बीच में ये बात आई थी कि आपके ऊपर ही छोड़ दिया था, आप ही कह आपने मना, शायद विज साहब तैयार नहीं थे जाने के लिए। नहीं, वो तो अलग एक बात होती है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। वो तो घर वालों को बैठ के हर चीज़ का बात करनी होती है हमारे को जो है। डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं? नहीं, मैं तो आपको बतला ही रहा हूँ कि भाई जो प्रीमा फेसी है उसमें इम्प्रूवमेंट नहीं है। तो इसीलिए आपने परिवार, हाँ, इसलिए हमने ये डिसीजन लिया भी हम मेदांता लेके जा रहे हैं। अच्छा भाई साहब, बातचीत आपसे खुल के की है? अच्छे हाँ, वो बिल्कुल हील एंड हेल्दी है, कोई ऐसी बात नहीं है। सिर्फ जो एक लंग्स के अंदर उनके इन्फेक्शन है बस, और कोई प्रॉब्लम नहीं है उनको। बिल्कुल ठीक बातचीत कर रहे हैं, कोई वो नहीं। देखो, हर एक की अपनी अपनी कैपेबिलिटी होती है। उन्होंने जितनी भी उनकी कैपेबिलिटी है बेस्ट उन्होंने यहाँ सर्विस प्रोवाइड करी है जो है। पीजीआई के लिए खुद आने की इच्छा जाहिर की थी? हाँ जी, हाँ बिल्कुल। तो वहाँ भी खुद अपनी मर्जी से जा रहे हैं या? नहीं, जब इम्प्रूवमेंट ही नहीं है तो हम उनको शिफ्ट कर रहे हैं यहाँ से। बात यह है ना कि 4 दिन हो गए, तो उसमें कुछ अगर इम्प्रूवमेंट नज़र आती तो फिर तो कोई आवश्यकता ही नहीं थी यहाँ से शिफ्ट करने की। ठीक है राजेंद्र जी।